तो सर्कुलर डिस्क दे रखी है आपको इस तरह से, तो आप ये मान लोगे कि ये किसी भी x डिस्टेंस पे जा करके dx पे एक छोटी सी, मतलब जिसकी ज़्यादा मोटाई ना हो, इस तरह की पतली पतली रिंग्स हैं, और इन रिंग्स से यह आपका पूरा जो डिस्क है वो बनी हुई है। जो ये छोटी छोटी रिंग है, इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो चौड़ाई है dx। तो आपने ये मान लिया कि हर x दूरी पे जा करके dx चौड़ाई की छोटी छोटी ये रिंग्स हैं, और इन रिंग्स से आपकी टोटल रिंग बन रही है। तो आपने किसी भी x डिस्टेंस पे जाकर के एक dx चौड़ाई की एक रिंग सेलेक्ट कर ली। इस रिंग का मास आपने मान लिया वो कितना होगा, छोटा सा मास dm। पूरी डिस्क का मास तो m ले ही रखा है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे di, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस स्मॉल डिस्क का, स्मॉल डिस्क का नहीं, स्मॉल रिंग का। तो वो कितना आएगा, तो वैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक रिंग के लिए कितना आता है, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है वैसे तो I इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। पर यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि मास छोटा सा है इसका, तो आएगा dm इंटू में, और डिस्टेंस कितना आएगा, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, कितना आएगा x स्क्वेयर। तो ये तो आई हमारे पास में छोटी सी वैल्यू di की, जो ये वैल्यू आई है dm इंटू में x स्क्वेयर, ये वैल्यू आई है हमारे पास इस छोटी सी रिंग के लिए। अगर टोटल के लिए निकालनी है आपको, तो आपको इस डी को करना होगा इंटीग्रेट। तो डी को इंटीग्रेट करोगे तो dm की वैल्यू चाहिएगी आपको। तो dm की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो चूंकि ये डिस्क है, तो डिस्क में जो मास होता है वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग एरिया। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अलोंग एरिया, पूरे एरिया में मास फैला हुआ है। तो आप बोलोगे कि जो टोटल एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वेयर, रिंग का रेडियस r है, तो पाई आर स्क्वेयर का मास कितना है m, एक का मास कितना है m अपॉन पाई आर स्क्वेयर। तो हमारी रिंग का मास कितना होगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, रिंग का एरिया चाहिए। अभी मैं लिख देता हूं रिंग का एरिया, बाद बताऊंगा कि ये कैसे आया। तो रिंग का मास निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, और हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको रिंग के एरिया से। तो रिंग के एरिया को मैं फिलहाल बोल रहा हूँ डी ए। पहले मैं डी ए की वैल्यू निकाल लूँ, फिर उसके बाद ही हम ये निकाल पाएंगे। तो डी ए की वैल्यू कैसे निकालें, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो है शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या बोलता है, शॉर्ट तरीका ये बोलता है कि जैसे ये तो है रेडियस एक्स, और इसके बाद ये चौड़ाई है dx। ये dx है बहुत छोटी, तो बहुत छोटी है, तो आप एरिया ऐसे निकाल लो कि लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसके अंदर वाली, जो x रेडियस वाली है, मेन तो वही है, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 2πx, और ब्रेथ कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है इसकी dx। तो इसी को बोल देते हैं dA। लेकिन जिसको कैलकुलस नहीं आता उसको एकदम से ये तरीका हजम नहीं होता, तो उनके लिए फिर तरीका दूसरा वाला करना पड़ता है, 10th क्लास वाला। उनको हम बोलते हैं कि देखो पहले तो पूरा बड़े वाला सर्कल है उसका एरिया निकाल लो। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा, उसका रेडियस है x प्लस डी एक्स। तो बड़े वाला सर्कल का एरिया ये आएगा, उसमें से माइनस कर दो छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा, जो मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला एरिया मिल जाएगा ना। तो पाई कॉमन ले लिया, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो खोल दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब हम बोलेंगे कि ये जो टर्म है इसमें एक टर्म तो है dx, और एक टर्म है dx का स्क्वायर। तो dx का स्क्वायर जो टर्म है वो बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में, dx के कंपैरिजन में। तो dx का जो स्क्वायर है इस टर्म को हम अगर कर देते हैं इग्नोर, तो कितना बचता है हमारे पास में, पाई इंटू में 2x dx। तो आया वही 2πx dx। तो याद रखने के लिए हम थोड़ा शॉर्ट तरीका इसका बना लेते हैं डायरेक्टली, जैसा मैंने पहले बताया था। तो ये छोटा सा एरिया हो गया रिंग का। तो अब यहाँ पे मास वाले फॉर्मूले में रख दूंगा मैं इसको,
तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2πx इंटू में dx, तो पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पे dm मास इसकी वैल्यू आएगी 2mx अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, तो बस वो ये डीएम मास निकालना है, मुश्किल नहीं है बट बस थोड़ा सा लेंदी है, बस थोड़ा लंबा चल जाता है वो, और कुछ मुश्किल तो नहीं है उसमें। अब हम आगे, हमको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता था, हमको सिर्फ डीएम की वैल्यू रखनी थी, तो वो अब हम रख देंगे यहाँ पे। तो डीएम की वैल्यू रख दी हमने 2mx अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में dx इंटू में x का क्यूब। तो यहाँ पे x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, उन सबको बाहर निकाल लो। तो यहाँ बचेगा x का क्यूब और dx, और फिर x की लिमिट क्या होगी, जब हम डिस्क का शुरू कर रहे थे तो डिस्क के सेंटर पे x की वैल्यू क्या है 0, और डिस्क के एज पे x की वैल्यू क्या है r। तो x की रेंज क्या हो जाएगी, x की रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के r तक। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 2m अपॉन आर स्क्वेयर, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4, और अब इसमें लिमिट रख दो 0 से r की। तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा 2m अपॉन आर स्क्वेयर, ये बन गया r की पावर 4/4, जीरो वाली टर्म मैंने नेगलेक्ट कर दी। तो आर स्क्वेयर से 2 ये कट गए, 2 से ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आई, हाफ एम आर स्क्वेयर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है हाफ एम आर स्क्वेयर। क्लियर सी बात है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही होना है डिस्क से। क्यों, क्योंकि डिस्क रिंग में जो भी मास है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, डीएम इंटू में आर स्क्वेयर। तो रिंग वाले केस में सारा मास मैक्सिमम दूरी आर पे है, फिर डिस्क में कुछ मास सेंटर के पास है और कुछ मास दूर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, कोई नींद में उठा के पूछ ले तो ये पता होना चाहिए। और डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है, और यहीं से निकल जाता है कि डिस्क का है, तो अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिमिलरली रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वैसे ही हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा।